में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले से जुड़ी खबर है। फायरिंग में शामिल दोनों बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं। बदमाश की पहचान रविंद्र पुत्र कल्लू निवासी रोहतक और अरुण पुत्र राजेंद्र निवासी गोहाना रोड सोनीपत के रूप में हुई है। दोनों बदमाश एसटीएफ नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारे गए हैं। ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद में ये मुठभेड़ हुई है। बदमाश रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग के सक्रिय सदस्य है। रविंद्र कई घटनाओं में शामिल रहा है। मौके से क्लॉक और जिगाना पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस भी मिले हैं। ऋषभ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, आखिरकार इन दोनों बदमाशों को एनकाउंटर में पकड़ लिया गया है और ये बताता है कि कितनी त्वरित कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाती है और क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, सीएम योगी ने खुद दिशा पाटनी के जो पिता हैं रिटायर्ड डिप्टी एसपी जगदीश पाटनी से बात की थी। उनको विश्वास दिलाया था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गिरोह हो, कोई भी बदमाश हो, वो कानून व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जिसने भी उनके घर पर फायरिंग की है उसको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। 9 राउंड फायरिंग की गई थी दिशा पाटनी के घर पर और वहां पर 8 खोखा कारतूस बरामद भी हुए थे। इसके बाद यूपी एसटीएफ को लगा दिया गया था। बरेली एसएसपी ने 5 टीमें बनाई थी जिसने पूरा रूट चेज कर लिया था कि वो लखनऊ दिल्ली हाईवे से बरेली में दाखिल हुए थे और नैनीताल हाईवे से वो भागे थे। करीब सैकड़ों फुटेज जब बरेली पुलिस और एसटीएफ की टीम ने खंगाले हैं, वहां से क्लू मिला है। दोनों बदमाशों की पहचान हो गई थी एसटीएफ को। एसटीएफ के ने दिल्ली की सीआई यूनिट के साथ भी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है और उसके बाद ये जो 2 बदमाशों की पहचान हुई थी, रविंद्र जो रोहतक का रहने वाला है और अरुण जो सोनीपत का रहने वाला है, इन दोनों की पहचान हो गई थी। इनकी लोकेशन गाजियाबाद ट्रोनिका सिटी इलाके में मिली थी, जिसके बाद यूपी एसटीएफ और दिल्ली की सीआई यूनिट है उसने घेरेबंदी की थी। इसके बाद इन्होंने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की है। जब एसटीएफ की ओर से जवाबी फायरिंग की गई है उसमें गंभीर रूप से ये दोनों बदमाश घायल हुए हैं। इनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर डॉक्टर्स ने इन लोगों को मृत घोषित कर दिया है। और मौके से ग्लॉक पिस्टल एक बरामद हुई, एक जिगाना पिस्टल जो टर्की की बनी होती है, और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। बहुत ही मजबूत फायर पावर लेकर के चल रहे थे ये दोनों बदमाश। जिस हिसाब से उनके पास से असलहे बरामद हुए हैं, जिस हिसाब से उनके पास से कारतूस बरामद हुए, उससे पता चलता है कि चाहे वो रोहित गोदारा हो या गोल्डी बराड़ हो, वो अपने किस तरह से पैर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और विदेश में बैठकर यहाँ पर अपने शूटर्स के जरिए लोगों को धमकाने का काम करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं चलेगा। ये पहले ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था, जगदीश पाटनी से बात भी की थी और उसके बाद आज उसका असर भी दिख रहा है। एसटीएफ ने बहुत तेजी से दबाव बनाया था और अब इन दोनों बदमाशों को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। ये मैसेज दे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी संगठित गिरोह फिलहाल है भी नहीं और अगर कोई पांव पसारने की कोशिश करेगा तो उसका हश्र क्या होगा। मतलब ये दोनों बदमाश मारे जा चुके हैं, घायल नहीं हुए हैं, ढेर हो चुके हैं पूरी तरीके से? जी बिल्कुल, ये बुरी तरह गंभीर रूप से घायल हुए थे। इनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने इनको मृत घोषित कर दिया है। ये खबर कंफर्म की गई है। बिल्कुल, क्या ये जानकारी मिल पाई कि दहशत फैलाने के लिए क्या कारण की वजह से फायरिंग की गई थी? देखिए, एक फेसबुक पोस्ट भी डाली गई थी और कुछ मीडिया हाउस में भी रोहित गोदारा के नाम से एक ऑडियो कॉल की गई थी। ये कहा गया था कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ जो दिशा पाटनी की बहन है, रिटायर्ड है मेजर खुशबू, उन्होंने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लिहाजा उनको धमकाने के मकसद से, दहशत फैलाने के मकसद से बरेली में उनके घर पर ये फायरिंग की गई थी। 4-5 दिन ये पहले की बात है। सुबह तकरीबन 3:30 बजे फायरिंग की गई थी। बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं और उनके घर पर 0.9 mm के पिस्टल से फायरिंग करते हैं। बस्ट फायरिंग की गई थी 3 राउंड की, जिसमें 9 गोलियां चलाई गई थी। मौके से 8 खोखे भी बरामद हुए थे। एक खोखा शायद उनकी पिस्टल में फंस गया होगा बदमाशों की। और बरेली पुलिस ने उनका पूरा रूट चेज किया था। बदमाशों की पहचान हुई थी। आगे वाला जो बदमाश था सफेद पैंट पहने था, पीछे जो बदमाश था वो लाल रंग के स्पोर्ट्स शू और व्हाइट शर्ट पहने था, आगे वाले ने हेलमेट लगाया हुआ था। पूरा रूट जो था नैनीताल हाईवे की ओर वो जाते हुए दिखे थे। तमाम सीसीटीवी फुटेज जो बरेली पुलिस ने एसटीएफ के साथ शेयर किया था और सीएम योगी के आदेश पर चूंकि एसटीएफ की भी 2 टीमें लगी हुई थी, दोनों की पहचान हो गई। उसके बाद दिल्ली सीआई स्पेशल यूनिट के साथ मिलकर ये घेरेबंदी की गई है और इसी घेरेबंदी में जब दोनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है तो जवाबी फायरिंग में ये दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जहां डॉक्टर्स ने इनको
मृत घोषित किया। बिल्कुल ऋषभ, क्या यही दोनों मुख्य आरोपी थे या क्या इनके तार कहीं और से भी जुड़े हुए थे? क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ जो युवा बदमाश थे जेल से छूटे हुए थे, उन पर भी पुलिस की नजर थी। देखिए, जो रोहित गोदारा हो, गोल्डी बराड़ हो, या जो विदेश में बैठे हुए ये बड़े बड़े बदमाश हैं, इनके जो ऑपरेशन का तरीका है वो यही है कि ये बड़े बड़े लोगों को धमकियां देते हैं, और जब किसी पर फायरिंग करानी होती है, किसी के घर पे फायरिंग करानी होती है, तो ये नए नए शूटर्स को ढूंढते हैं, उनको हथियार मुहैया कराते हैं, उनको पैसा देते हैं। क्योंकि ये विदेश में बैठे हुए हैं, लिहाजा इनको पकड़ने में तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ये अपने पैसे और लोकल कांटेक्ट के बल पे नए नए लड़कों को हायर करते हैं अलग अलग वारदातों के लिए। लेकिन जो रविंद्र मारा गया, रविंद्र के बारे में बताया जा रहा है कि इसके खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। चूंकि एसटीएफ के पास बाइक का नंबर आ गया था, जो लोग बैठे हुए थे उनकी एक दो जगह तस्वीर भी सामने आ गई थी, उसी के आधार पर तमाम जेलों में ये फोटो सर्कुलेट की गई है, तमाम बड़े अपराधियों को ये फोटो सर्कुलेट की गई है, मुखबिरों को सर्कुलेट की गई है, और पुलिस के पास अपना जो त्रिनेत्र ऐप है, उस त्रिनेत्र ऐप से और जो एक अन्य ऐप है उसके जरिए भी इन बदमाशों की पहचान हो गई थी, लिहाजा इनकी घेरेबंदी की गई थी। और मैं ऋषभ आपके पास आऊंगी, हमारे साथ हमारे